हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। रूट 5 की जगह रूट 2, रूट 3, रूट 7 या कोई भी प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट में आता है तो उसका सेम मेथड रहेगा और इसमें हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, हमें इरेशनल दिया है तो हम रैशनल नंबर मानकर चलेंगे और फिर उसे प्रूव करेंगे कि हमने जो माना था वो गलत है। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो हमें एज्यूम क्या करना होगा, जैसे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल। हमने यहाँ मान लिया इसका उल्टा जो हमें गिवन था कि रूट 5 इरेशनल दिया था। हमने क्या कहा, हमने कहा कि रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और रूट 5 को हम लिख सकते हैं a अपॉन बी, जैसे कि हम p अपॉन क्यू लिखते थे, मैंने यहाँ पर a अपॉन बी लिखा है। वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, जैसे 3/4। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो ये हो गया हमारा को प्राइम नंबर। और वही हमने यहाँ माना है कि a और b जो है हमारे को प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले आप रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी करेंगे एंड देन आप इसको, हमें यहाँ पे सिर्फ a लेना होगा तो b को इधर ले जाएंगे, तो b यहाँ पे डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, रूट 5b इज इक्वल्स टू a। नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये जो स्टेप्स है वो सेम रहेंगे सभी क्वेश्चंस के लिए, तो आप इन स्टेप्स को अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। जब हमने इसकी स्क्वेयरिंग की तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर 5 और b का हो गया b स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसका मतलब हुआ कि जो a स्क्वायर है वो 5 का मल्टीपल है। अगर ये 5 का एक मल्टीपल है तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। जो हमारा a है वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स हम कहेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो a भी डिवाइड होगा 5 से, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और अगर आप ध्यान दें तो ये हमारी थ्योरम आपकी जो एनसीईआरटी बुक में दी गई है, थ्योरम 1.2, ये उसी का रिजल्ट है। उसमें यही था ना कि इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय सम नंबर देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अगर a स्क्वायर यहाँ पर ये इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है तो इसका मतलब a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि जब मैं 5 का ये मल्टीपल भी है, ठीक है, a स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल भी है, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, a को a से डिवाइड हो जाएगा तो मैं a को लिख सकती हूँ a इज इक्वल टू 5 ऑफ समथिंग, और वो मैंने क्या लिखा, नाउ वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू 5c, क्योंकि ये a जो a स्क्वायर है a भी इससे डिविजिबल था, डिवाइड हो सकता था, तो a जो है वो 5 इंटू c हो जाएगा, वेयर c इज एन इंटीजर, चाहे कि c एक इंटीजर है। अब a जो है वो क्या था हमारा रूट 5b, ठीक है, हमारे ऊपर वाले रिजल्ट से था, हम इसे रिजल्ट 1 मान लेंगे। रूट 5b, क्योंकि यहाँ पे मुझे b को भी यही प्रूफ करना है, तो रूट 5b इज इक्वल टू 5c हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि a जो है वो रूट 5b था, हमने यहाँ पर लिया ही था फ्रॉम अबव। अब इसे भी हम सेम स्टेप से करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया रूट 5b का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 5c का स्क्वायर। अब रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है और b का स्क्वायर b स्क्वायर, और 5c का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर 25 और c का हो गया c स्क्वायर, तो ये हो गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, b स्क्वायर जो हो गया, हमें सिर्फ b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे 25c स्क्वायर अपॉन 5, ये कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर आ गया हमारा 5c स्क्वायर। अब देखो ये सेम हो गया। अब b स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब हो गया कि b स्क्वायर जो है वो 5 का एक मल्टीपल है। जब ये 5 का मल्टीपल है तो ये 5 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो हम इसे भी क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5।
अब ये भी डिविजिबल बाय 5 है बाय थ्योरम। ठीक है, हमने थ्योरम के थ्रू से किया था, ये हमारा हो गया रिजल्ट 2। अब b भी 5 से डिवाइड हो सकता है और a भी 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। और जबकि हमने माना था कि a और b जो है वो हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पर ये बात तो हमारी प्रूफ रॉन्ग हो गई कि a और b प्राइम नंबर्स तो नहीं रहे, क्योंकि a और b जो है दोनों में डिविजिबिलिटी क्या आ रही है, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग प्रूफ हो गई बाय रिजल्ट 1 एंड 2। तो हम इसको क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 A and B have at least 5 as a common factor। इसमें 5 तो कॉमन फैक्टर होगा ही होगा, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B are co-prime, जो कि हम मान के चले थे कि A और B हमारे को-प्राइम नंबर है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, गलत बात हो गई। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत माना था, हमने एज्यूम ही रॉन्ग कर लिया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। So we can conclude root 5 is irrational। जब इसमें कॉमन फैक्टर आ गया और हमने गलत मान लिया तो हम कहेंगे कि रूट 5 एक इरेशनल है। तो अगर आप ये स्टेप्स लर्न कर लें तो आप ये रूट 5 के साथ साथ कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, रूट 2, रूट 3, रूट 7 या रूट 11, कोई भी प्राइम नंबर्स का, तो हम उसे सेम इन्हीं स्टेप्स के थ्रू प्रूफ करेंगे।